लिहाज से मैंने इस बार चूज किया है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को, जिसे हमने लगातार एसपीएल मिड कैप शो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिकमेंड किया था। हाल फिलहाल में ही जो एक लॉन्ग टर्म टारगेट था 255 के आसपास का, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था एंड वहां से एक करेक्टिव एक्शन आई थी। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पर अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक फ्लैट वेव फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे लग रहा है 286 के आसपास के नए स्विंग्स बनने चाहिए। सो वापस मैं यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस लगाना है 215 के आसपास, और ये स्टॉप लॉस आपको लगाना है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो खरीदारी करनी है वापस स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इस पर्टिकुलर काउंटर में। ओके, तो ये है आपके लिए राय, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में खरीदारी करने की राय। ये स्टॉक यहां से भी दिखा सकता है कमाल, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पसंद है सचिन जी को। 286 ये है टारगेट, 215 का स्टॉप लॉस है। एक ऐसी बेहतरीन शॉर्ट टर्म। अनिल जी, कैश के में स्टॉक है, कैश का स्टॉक है, और ये फंडामेंटली चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैनल पे बहुत बार इसकी बात हो चुकी है। स्टॉक है जीएमएम फॉडलर, एक क्लियर कट फ्लैट ब्रेकआउट से निकल रहा है। अभी करंट भाव है 4840, 4830, 4830 के आसपास, 35 के आसपास भाव है। आपको एक 120 रुपए का स्टॉप लॉस देना होगा, 4720 का, एक 2-2.5% का आपका रिस्क होगा। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में 5250 तक जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल लंबा 1 से 3 महीने 5700 तक का मेरा व्यू है, और बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट है। 4720 का स्टॉप लॉस, 5200 का पोजिशनल टारगेट, एक आध 2 हफ्ते के व्यू। बिल्कुल, तो यहां पर बड़े बड़े टारगेट के लिए जीएम फॉडलर में खरीदारी करने की राय। और वैसे तो आपने कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटली कई बार हमारे चैनल पर रिकमेंड हुआ है, लेकिन फिर भी आपके ना करने के बावजूद मैं पूछूंगा जरूर, और पूछूंगा कुणाल जी से। कुणाल जी, आपके पोर्टफोलियो में है जीएम फॉडलर? अनिल जी बिल्कुल है। और अनिल जी, जीएमएम फॉडलर में जो उठापटक हुई पिछले कुछ महीनों में, अनिल जी उसके बाद अब ये मुझे लगता है कि एक बड़ा बेस बनाकर ब्रेकआउट दे चुका है, और वापस से अनिल जी 6500-7000 के लेवल जो कि इसके लाइफ टाइम हाई है उसकी तरफ बढ़ रहा है। पूरी तरह सहमत हूं मैं वागले जी से कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। मुझे लगता है कि पहला पड़ाव 5500 का होगा। 5500 के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। अरे पोर्टफोलियो में है तो आपको बीच में पहले से हाथ ऊंचा करके बोल देना चाहिए। राउंड की रहेगी। और एक और कॉन्ट्रेरियन कॉल इन टाइम्स में, वो है डीबी कॉप। हम सब जानते हैं कि ये पिछले बार कोविड का एक फेज था, उसमें सबसे इम्पैक्टेड सेक्टर था, और धीरे धीरे करके जो रिकवरी आई उसका बहुत सरप्राइज किया उस रिकवरी ने न्यूज प्रिंट में। काफी नंबर्स जो थे वो वापस आए, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी गए कुछ पीरियड पे। और उसके साथ साथ जो एड रेवेन्यू है न्यूज में, उसने भी बाउंस दिखाया। और जो एक सेगमेंट जो उनका रेडियो था, जहां पे एक डी ग्रोथ देखने को मिली थी, वहां पर भी अब थोड़ा धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट दिख रही है। और इनफैक्ट इस वाले फेज में जो वेव 2 थी उसमें इम्पैक्ट उतना नहीं आया, तो वो समझना बहुत जरूरी है कि वो इम्पैक्ट जो हमेशा आया उस बार बिल्कुल भी नहीं आया। रादर एक तरीके से हम लोग अब फ्लैटन करते हुए देख रहे हैं उस कर्व को, और ये अब रिकवरी की तरफ है। नाउ इस सारे में जो एक बैकग्राउंड है वो है कॉस्ट सेविंग का। इस कंपनी ने पिछले साल जिस तरह की कॉस्ट सेविंग करी वो कुछ माइंड ब्लोइंग नंबर्स रहे, और 170-180 करोड़ की कॉस्ट सेविंग तो वो बता चुके हैं, और इस साल 200-225 करोड़ तक की कॉस्ट सेविंग का पूरा प्लान उन्होंने सामने रखा है, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। इट्स अ डिविडेंड पेइंग कंपनी। और आगे जाके जो एक सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है, हाल फिलहाल में कुछ ऐसे न्यूज आए कि जो न्यूज कंटेंट यूज होता है बाय गूगल एंड अदर मीडियम्स, उनको उसके लिए पे करना पड़ता है, और वो यूरोप में और कुछ अमेरिकन जगहों पे इसके पैक्ट्स हुए हैं। अब ये न्यूज अगर यहाँ प्ले आउट होती है, डीबी कॉर्प हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ द कंसोलिडेशन। टियर 2 टियर 3 टाउन्स में जो इसके न्यूज पेपर्स हैं वो लीडरशिप में है, हम सब जानते ही हैं। और रख सकते हैं नियर टर्म में आप 110-120 तक के स्तर देख सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे तो 130-150 तक के स्तर आने वाले 6 महीने में आ सकते हैं। तो यह है आपके लिए डीबी कॉप पर खरीदारी की राय। तो 6 बेहतरीन पिक्स मिल गई हैं आपको एसपीएल मिड कैप्स में, ऑन मोबाइल, बजाज कंज्यूमर, डीबी कॉप।